अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त खम्सा ज़िल-क़अदा अल-443 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। जून की 4 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज सूरह नाम आयत नंबर 156 156 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन तक़ूलु कि तुम कहो, इन्नमा उन्ज़िलल किताबा के सिवा इसके कि किताब नाजिल की गई है, अलत ताइफ़तैनी दो गिरोहों पर, मिन क़ब्लिना हमसे पहले, व इन कुन्ना और हम थे, अन दिरासातिही इसके पढ़ने पढ़ाने से लगाफिलीन गाफिल। यानी इससे पहली आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि यह किताब मुबारक है जिसको हमने आपकी तरफ नाजिल किया है, बस तुम इसकी इत्तिबा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये इसलिए हम नाजिल किए ताकि तुम ये ना कहने लगो कि जो सब हमसे पहले दो जमातों पे, दो गिरोहों के ऊपर अल्लाह ताला ने किताब को नाजिल किया था और हम तो उसके सीखने सिखाने से, पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे। मतलब क्या है कि मुशरिकीन मक्का को यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम कुरान नहीं नाजिल करते तो हो सकता है तुम्हारे पास ये बहाना हो सकता था, तुम्हारे पास ये उज़र हो सकता था और तुम ये कह सकते थे कि हम तो ये जो कुरान इससे पहले जो बड़ी बड़ी की जो जमातें थे उनके ऊपर तो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल किया, हमारे तरफ कोई किताब नहीं नाजिल किया, लिहाजा हम तो उसको पढ़ने पढ़ाने से गाफिल थे, लिहाजा हम गुमराही में थे। इस तरीके का हीला बहाना ना कर सके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने इस कुरान को नाजिल किया। और इससे पहले दो बड़ी जमातों से मुराद यहूद और नसारा है, यानी तौरात और इंजील जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया था, और ख़ास तौर पे वो जो सो अरबों की ज़बान में नहीं थी, दूसरी ज़बान में थी, हिब्रू और वो पता नहीं और कौन सी ज़बान थी, तो उन ज़बानों में थी। तो ये अरब, क्योंकि जो मुशरिकीन मक्का थे वो अरब थे, तो ये कहीं ऐसा ना कहे, ये बहाना ना करे कि भाई हमसे पहले तो अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल किया था लेकिन हम तो उससे गाफिल थे, लिहाजा हमको कोई रहनुमाई नहीं मिली। इस तरीके का बहाना और उज़र ना पेश करे, इस वजह से हमने इस कुरान को नाजिल किया। औ तक़ूलू, या फिर तुम कहो, लो अन्नना उन्ज़िला अलैना, अगर हमारे ऊपर नाजिल किया जाता किताबो किताब, लकुन्ना तो हम भी होते अहदा मिनहुम, बहुत उस कहीं ज्यादा हिदायत याफ्ता उनसे। फ़क़द जाअकुम, तहक़ीक़ तुम्हारे पास आ चुकी, बय्यिनातुम मिन रब्बिकुम, रोशन दलाइल तुम्हारे रब के तरफ से, व हुदन व रहमतन, और हिदायत और रहमत। फमन अज़लमु, बस इससे बड़ा जालिम कौन होगा, मिम्मन उससे जो के कज़्ज़बा बि आयातिल्लाहि, जो झुटलाए अल्लाह की आयतों को, व सदफ़ा अन्हा, और कतराए उससे या रोके लोगों को उससे। सनजज़िल लज़ीना, हम जल्द सजा देंगे उन लोगों को जो कि यज़दिफ़ूना, कतराते हैं या रोकते हैं, अन आयातिना, हमारी आयतों से, सूअल अज़ाबी, बुरा अज़ाब, बिमा कानू यज़दिफ़ून, इसके सबब जो वो कतराते थे या रोकते थे। और एक अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये कहते कि अगर हमारे तरफ भी अल्लाह ताला किताब नाजिल करता तो हम तो उनसे कहीं ज्यादा हिदायत याफ्ता हो जाते। यानी अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा की तरफ किताब नाजिल की तो वो तो हिदायत याफ्ता हो गए, और अगर अल्लाह ताला कुरान नहीं नाजिल करता तो हो सकता है मुशरिकीन मक्का और अरब ये कह देते कि अगर हमारे तरफ भी अल्लाह ताला कोई किताब नाजिल करता तो हम उनसे ज्यादा हिदायत याफ्ता हो जाते। ये बहाना नहीं रहे, इसीलिए हमने तुम्हारे तरफ कुरान को नाजिल कर दिया। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, फ़क़द जाअकुम बय्यिनातुन, अब तहक़ीक़ तुम्हारे तरफ रोशन दलाइल आ चुकी है तुम्हारे रब के तरफ से, जिसमें कि हिदायत है और रहमत है। अब इससे सब आ जाने के बाद उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो कि अल्लाह की आयतों से या तो रोकता है लोगों को या कतराता है। यानी सदफा के दो माने निकाले गए और दोनों भी फिट हो सकते हैं। यानी ये कि या तो लोगों को रोकना या फिर ये कि जो सो उससे कतराना, उससे दूर भागना। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम अनकरीब सजा देंगे उन लोगों को जो कि हमारी आयतों से कतराते थे या लोगों को रोकते थे, बुरा अजाब, और उसके सबब जो वो लोगों को रोकते थे उस कुरान से या उस कुरान की आयतों से कतराते थे। अब देखें, पहले अल्लाह ताला ने दो
जो वो उज़र हो सकते थे लोगों के पास, वो उज़र की नफ़ी करते हुए कहा कि तुम्हारे पास ये उज़र बाकी ना रहे, तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज़ बाकी ना रहे। इस वजह से हमने कुरान को नाजिल कर दिया, और जब कुरान को नाजिल कर दिया और उसमें जो सो रोशन दलाइल है और उसमें जो सो तुम्हारे लिए हिदायत है और रहमत है, इसके बाद भी अगर कोई इंसान इससे रोकता रहे लोगों को या इससे कतराता रहे, तो फिर हम यकीनन ऐसे लोगों को सख्त सजा देने वाले हैं आखिरत में। उसकी सबब के वो लोगों को या तो रोकते थे या खुद भी उससे कतराते थे। अब हम कुरान ये अरब जबा उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का के सामने नाजिल हुआ, उनको मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे पास ये बहाना ना रहे। उसके बाद अब सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह दीन को अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया, और जो सो आखिरी दिन यही रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी है और यह किताब आखिरी है। इसके बाद अब जिस जिस ज़मानों में ये कुरान अगरचे के अरबी ज़बान में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का फ़ज़ल ही है, एहसानी है कि आज तकरीबन हर ज़बान के अंदर इस तर्जुमा और तफसीरें मौजूद है। इसके बावजूद भी आज कोई इंसान ये कह दे कि हम तो जो सो कुरान नहीं पढ़ सकते, कुरान को हमको समझ नहीं आती, हम तो अरब नहीं हैं, हमारे पास जो सो ये सकत नहीं है, हमारे पास इस्तिताअत नहीं है कि हम कुरान को अरबी ज़बान में समझें। ठीक है, अगर अरबी ज़बान में हमको समझ नहीं आती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमे तो मौजूद है। जिस ज़बान में आप समझ सकते हैं उस ज़बान में आपके लिए तर्जुमा मौजूद है। और अगर आपको अपनी ज़बान पढ़नी भी नहीं आती है, तो सुनकर आप पढ़ सकते समझ सकते हैं, सुनने के लिए मौजूद है, ऑडियो ऑडियो की शक्ल में मौजूद है, और कितनी ही शक्ल में, और पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती हो। पहले लोग जो सो दीन सीखने के लिए कई कई महीनों का सफ़र करके जाया करते थे, पूरी ज़िंदगी लगा दिया करते थे दीन सीखने सिखाने के ग़ारज़ से। लेकिन आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके फिंगर टिप्स के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कन्वीनियंस के मुताबिक जब आप चाहें आपको सीखने के लिए सहूलतें मौजूद है। इसके बावजूद भी अगर हम कतराएं इस कुरान से या लोगों को रोके इस कुरान से, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया अन करीब हम जो सो ऐसे लोगों को जो सो बुरा अजाब चकाएंगे, उसके सबब जो वो कुरान से कतराते थे, यानी दूर भागते थे, या लोगों को कुरान से रोका करते थे। दोनों शक्ल भी हो सकती है, और दोनों शक्ल के लोगों को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम ज़रूर ब ज़रूर उनको सख्त सज़ा देंगे। और जब कुरान नाजिल हो चुकी और हमारे पास उसके तर्जुमे वगैरह सब कुछ मौजूद है, इसके बाद भी अगर कोई इंसान ये कहे कि हमको तो पता नहीं था कि कुरान में क्या हुक्म था, हमको तो पता नहीं कि अल्लाह ताला ने क्या कहा है, तो ये तो इंसान की खाम ख्याली है। वो दुनिया में तो ये अपने आप को दिलासा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के पास उसके ये राज नहीं, उसकी ये एक्सक्यूज नहीं चलेगी, और यकीनन वो खसारे वाला हो जाएगा। अगर आज हमने जो सो कुरान को सीख लिया, समझ लिया, और उसमें जो बुनियादी जो उसूल है, उसके बारीकियां तो ठीक है सब नहीं समझेंगे, लेकिन जो बुनियादी जो उसूल है, जो बुनियादी खास तौर के ऊपर जो सो जो अहकामात है, जो हराम और हलाल की जो बातें हैं, वो तो हर इंसान को समझ में आ सकती है, समझ में आनी चाहिए, और लोगों को कम से कम इन चीज़ों का तो इल्म होना चाहिए। इसके बारे में तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम ये कह दें कि हमको तो इल्म नहीं था, हम तो जो सो फलां थे, हम तो जो सो ये थे, हमारे पास तो इल्म ऐसा, हम तो ये पढ़ नहीं सकते थे। आज के ज़माने में कम से कम कोई इंसान ये बहाना नहीं कर सकता। और अगर हमने इस बहाना करते हुए हम अगर कुरान से कतराते रहे, लोगों को रोकते रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि ऐसे लोगों को हम सजा देकर रहेंगे। हल यंजुरूना, क्या वो इंतजार करते हैं, इल्ला, सिवाय, अन तातियहुमुल मलाइकतु, कि उनके पास आ जाए फरिश्ते, औ यातिया रब्बुका, या आ जाए आपका रब, औ यातिया, या फिर आ जाए बाज़ु आयाति रब्बिका, आपके रब की कुछ निशानियां। यौम याति, जिस दिन आएगा, बाज़ु आयाति रब्बिका, आपके रब की बाज आयतें, ला यनफ़उ नफ्सन, किसी नफ्स को फायदा नहीं पहुंचेगा, ईमानुहा, उसका ईमान लाना, लम तकुन आमदन, जो कि नहीं था ईमान लाया हुआ, मिन कब्लु, इससे पहले, औ कसबत, या उसने कमाया तो नहीं कमाया था, फी ईमानिहा, उसके ईमान से, खैरन, कोई भलाई कोई नेकी। कुल इंतज़िरू, आप कह दीजिए कि इंतज़ार करो, इन्ना मुंतज़िरून, बेशक हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, मुंतज़िर हैं। यानी अब अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं कि पहले तो कह दिया कि हमने कुरान नाजिल किया, तुम्हारे लिए हिदायत की चीज़ है। फिर उसके बाद में ये भी बता दिया कि कहीं अगर हम कुरान नहीं नाजिल करते, तो हो सकता है तुम्हारे पास ये हीले बहाने होते, तुम ये कहते कि भाई हमसे पहले दो बड़ी कौमों के ऊपर अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था, किताबें नाजिल किया था, तो वो तो हिदायत याफ्ता हो गए थे। फिर या तो तुम ये नहीं ये कहे
یہ بھی نہ کہہ دو کہ اگر ہمارے طرف اللہ تعالیٰ کوئی کتاب نازل کرتا تو ہم تو ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ سارے عذر بھی ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، قرآن کو واضح کر دیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے باوجود بھی، یعنی قرآن نازل ہو جانے کے باوجود، ان کی اپنی زبانوں میں، ان کی اپنی جو سو لہج میں، اور ان کے جو سو ان کے بیچ میں قرآن نازل کرنے کے بعد بھی اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تو کیا یہ اب اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے، یا ان کے پاس ان کا رب آ جائے، یا اللہ کی کوئی بعض آیتیں نازل ہو جائے؟ اور یاد رکھو، جس دن اللہ کی بعض آیتیں نازل ہو جائیں گی، اس دن کسی انسان کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہیں لایا ہوا تھا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور اگر اس نے پہلے سے اس کے ایمان نے اس کو کوئی نیکی پر ابھارا نہیں تھا، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، ایمان والا تو تھا لیکن نیکیاں نہیں کیا تھا، تو اس وقت میں اس کی نیکی کرنا بھی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارے پاس حجت تو قائم ہو گئی، تمہارے لیے کتاب تو نازل ہو چکی، تمہارے پاس احکامات تو آ گئے، تمہارے پاس نصیحت بھی آ گئی، اس کے باوجود بھی اگر تم نہیں ایمان لاتے اور اگر حق پہ نہیں، حق کی طرف نہیں آتے، تو پھر کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم؟ کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے موت کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں۔ اور یاد رکھو کہ اگر تمہارے موت کے فرشتے آ جائے، یا پھر اللہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت میں جب انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو سو اپنے عرش کے اوپر اتر آئے گا، اپنے عرش کے ساتھ جو سو لوگوں کے درمیان میں اتر آئے گا اور لوگوں کا فیصلہ کر رہا ہوگا، تو کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہو تم؟ یا پھر اللہ کی کچھ نشانیاں نازل ہو جائے، یعنی قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے نازل ہونے کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی یہ تینوں چیزوں کا انتظار اگر کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ جب اللہ کی کوئی نشانی نازل ہوتی ہے، اس وقت میں، اس سے پہلے اگر کوئی ایمان والا نہیں تھا، اس وقت میں ایمان لانا چاہتا ہے تو اس کے وقت میں اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی ایمان والا تو تھا لیکن نیکیوں سے اس کی زندگی خالی تھی، اور جب اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر وہ نیکی کرنا چاہے گا تو اس کی نیکی اس کو کوئی کامیابی نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ مطلب کیا ہے؟ جب فرشتے تمہارے سامنے آ جائے، مطلب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، کوئی انسان کافر ہے اور موت کے فرشتوں کو سامنے دیکھ لے اور اس وقت میں کہنے لگے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو اس کا ایمان بالکل قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ مثال ہے فرعون کی۔ فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کر لیا اس کو ایمان کی طرف بلانے کی، اس نے ایمان پر آنے کے بجائے ایمان والوں کو سزائیں دے رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو سو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار نکل جاؤ، وہ نکل گئے۔ اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ دریا میں راستہ ہے، وہ اور اس کا لشکر بھی جو سو دریا میں چلنے لگے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، وہ دوبارہ جو سو سیدھا، یعنی پھر مل گیا۔ جب وہ مل گیا اور جب اس نے کیا کہتے ہیں، فرعون نے دیکھ لیا کہ اب اس کے اوپر جو سو موجیں اوپر سے، سر کے اوپر سے آ رہی ہے اور یہ غرق ہونے لگا، اس وقت میں وہ ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان لاتا ہوں میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ایمان لاتا، اس سے پہلے تو تکبر کر رہا تھا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو اسی طریقے سے کسی بھی انسان کی جب موت کے وقت آ جاتا ہے، جب بولتے نا کہ اس کے غرغرے کا وقت آ جاتا ہے، اس کے اوپر جو سو سکرات الموت آ جاتے، یا موت کی نشانیاں نظر آنے لگتی ہے، یا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کو ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، لوگ بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ 2-4 دن، ہفتے کے اندر انتقال ہو جائے گا، کوئی کینسر کا بیماری ہے، کوئی کسی اور بیماری میں ہے، کوئی جو سو اس وقت میں اگر انسان چاہے کہ توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت میں انسان چاہے کہ ایمان لے آئے، اگر ایمان والا نہیں تھا تو اس کا یعنی توبہ کا اور ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وقت میں اس کے اوپر سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ کیا فرشتے آنے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس وقت میں اگر یہ ایمان لانا چاہیں گے، ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اور کوئی ایمان والا تو تھا، اب نیکی کرنا چاہے گا، نیکی اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی گناہگار تو تھا، توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو سو اللہ جو سو سامنے آ جائے، مطلب یہ ہے کہ قیامت برپا ہو جائے اور قیامت کا دن ہو جائے، اللہ کو سامنے دیکھ لے، اس وقت میں کیا ایمان لانا چاہتا ہے؟ یا پھر جو سو اللہ کی کوئی نشانیوں کو دیکھ لی، اور یہ نشانیوں سے مراد قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بھی بڑی نشانی اگر ظاہر ہو گئی، اس وقت میں انسانوں کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان لانے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے قریب جو سو سورج جو سو مشرق کے بجائے مغرب سے جب طلوع ہوگا، لوگ جب اس کو دیکھیں گے، سارے کے سارے لوگ ڈر جائیں گے اور ایمان لانے کا دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت میں ان کے ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کوئی
फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरीके से जो इंसान ईमान अमल में खाली था, नेकियां नहीं करता था, गुनाहगार था, वो अब गुनाहों से तौबा करना चाहे, फ़ायदा नहीं होगा। वो नेकियों की तरफ दौड़ना चाहे, नेकी करना चाहे, नहीं फ़ायदा होगा। तो ये है, इंसान को उससे पहले पहले इंसान चाहिए कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले, नेकियों की तरफ आ जाए। अगर ईमान वाला नहीं है तो ईमान ला ले तो फ़ायदा है। लेकिन जब मौत का यानी इंडिविजुअल तौर पर हर एक फ़र्द के ऊपर अगर उसके मौत का वक्त आ जाए तो उसके लिए तो क़यामत बर्पा हो गई, उसके मौत, उसका तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो गया, उसके नाम अमाल का दरवाज़ा बंद हो गया। तो इसी तरीके से हर इंसान को, किसी को पता नहीं है कि उसके मौत का वक्त कब आएगा। तो इसीलिए चाहिए कि जैसे ही इंसान से कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ले और अल्लाह से माफ़ी मांग ले और नेकियों की तरफ लग जाए। और उसी तरीके से जो कुछ हमारे अंदर बुरे आमाल है उसको छोड़ दें, कि कुछ पता नहीं कि कब मौत का वक्त आ जाए और कब हमारे ऊपर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। उसी तरीके से अगर कोई ईमान से खाली है, शिर्क और बिदात में मुब्तला है, तो उसको चाहिए कि आज और अभी तौबा कर ले, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि कब उसका मौत का वक्त आ जाए। और अगर मौत का वक्त आ गया तो उसका मामला ख़त्म, उसके ऊपर से जो सो वो तौबा कबूल नहीं होगी, ना उसके नेक अमाल कबूल होंगे। तो इससे हमको अच्छी तरीके से एहसास कर लेना चाहिए कि जब यानी इंसान के मौत का वक्त आ जाए या क़यामत के करीब आ जाए तो इंसान के ऊपर अमाल का दरवाज़ा और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। उससे पहले पहले इंसान को चाहिए कि अपनी इस्लाह कर ले, अपनी जांच कर ले, और जहां कहीं पर जो सो उसके अंदर आए भय का खामी है, कमी है, उसको दूर करने की कोशिश करे। इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू, बेशक जो लोग तफर्रुख डाल दिए, दीनहुम, अपने दीन में, वकानु शियन, और हो गए गिरोह गिरोह, लस्त मिनहुम फी शैइन, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई उनका आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। इन्नमा अमरुहुम, इसके सिवा है फ़कत उनका मामला, इलल्लाह, अल्लाह के तरफ है। सुम्मा युनब्बिहुम, फिर वो उन्हें जितला देगा, बिमा कानू यफ़अलून, जो कुछ वो करते थे। बेशक वो लोग जिन्होंने अपने दीन को तफर्रक़ा कर दिया, दीन में तफर्रुक़ा डाल दिया, दीन में गिरोहबंदी कर दी, जमात जमात हो गए, जुदा जुदा हो गए, आपस में जो सो फ़िरक़े फ़िरक़े बन गए, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब आप उनसे बरी है, आप उनको उनके हाल में छोड़ दीजिए, उनका मामला तो अल्लाह पर है, और अल्लाह ताला जो सो उन्हें बहुत जल्द जितला देगा जो कुछ वो अमल करते थे, यानी उनके गुनाहों की, उनकी गलतियों की सज़ा बहुत जल्द दे देगा। यानी हो सकता है दुनिया में भी दे दे, और अगर दुनिया में ना भी दे तो क़यामत में और मरने के बाद तो ज़रूर देगा अल्लाह ताला उनको सज़ा। तो यहाँ पर क्या डराया जा रहा है उन लोगों को जो कि अपने दीन को तफर्रुक़ा कर देते हैं, दीन में तफर्रुक़ डालते हैं, दीन में फ़िरक़े डालते हैं, दीन में जो सो फूट डालते हैं, जुदाई डालते हैं, और आपस में लड़कर और आपस में इख्तिलाफ कर कर गिरोह गिरोह बन जाते हैं, गिरोह गिरोह बाँट जाते हैं दीन को बाँटने की कोशिश करते हैं, जबकि दीन में अल्लाह ताला इत्तिहाद को पसंद करता है, इत्तिहाद के साथ रहने को, मजबूती के साथ सब मिलकर रहने को पसंद करता है, और इनमें तफर्रुक़ा करने से मना किया है। लेकिन आज ज़ालिम लोगों ने क्या किया कि दीन में जो सो फूट डाल दिया, हर कोई अपने अपने बड़ा, अपना कोई वली, अपना कोई इमाम मान लिया, कोई ने किसी ने अपना बड़ा, कोई अपना वली आलिम को बड़ा मान लिया, किसी ने किसी को बड़ा मान लिया, किसी ने अपने किसी फना क्या कहते हैं जगह के तरफ अपने आप को मंसूब कर लिया, किसी ने किसी की तरफ मंसूब कर लिया, हर कोई अपने आप को जो सो किसी ना किसी की तरफ मंसूब करके हर कोई अपनी अपनी जमातों में, फ़िरक़ों में बँट गए हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो वईद बयान कर रहे हैं उससे उनको डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दुनिया में तो खुश हो रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जो सो चौधराहट के खातिर, अपनी अपनी लीडरशिप के खातिर, या अपने आप को बड़ा करने के लिए हर कोई एक जो सो एक गिरोह बना रहा है, एक जमात बना रहा है, उसमें जो सो अपने 4-5 लोगों को, 10 लोगों को लेकर वो अपनी एक जमात बना के फिर रहे हैं। तो उनको, ऐसे लोगों को डरना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनसे ला ताल्लुक है, आपको उनसे नहीं, उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, और अल्लाह ताला उनको निपट लेगा, और अल्लाह ताला उनको सजा देगा। और जैसे इस सिलसिले में याद रखें, और जालिमों ने जो सो हमारे मुसलमानों में अब क्या बताएं कि लोगों ने जो सो एक झूठी हदीस घड़ दिया और कहा कि इख्तिलाफी उम्मती रहमतुन, ये कह दिया कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। यानी वो लोग जो कि जमात बंदी करते हैं और जो सो अभी बुरा मत माने, लेकिन आज हमारे मुल्कों के अंदर जो हम जो सो इमामों का पीछे चल चल कर जो अपने आप को हम फला इमाम के, हम फला इमाम के, इस तरीके से जो लोगों ने 4 इमाम का
बहाना कर कर 4 फ़िरक़ों में 4 इमामों के पीछे बट गए हैं और कहते हैं कि किसी एक को पकड़ कर चलना लाज़िम है, और अगर किसी एक को नहीं पकड़ोगे तो बहक जाओगे, और कहते हैं कि चारों के चारों बरहक, फिर कहते हैं कि एक को पकड़ना लाज़िम और ज़रूरी है। फिर इसी तरीके से इसी को साबित करने के लिए लोगों ने ये हदीस घड़ दिया कि इख्तिलाफ़ी उम्मती रहमतुन, कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है। अब यहाँ पर तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो जो सो दीन में तफर्रुक़ा करेंगे उनके साथ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनको निपट लेंगे, अल्लाह ताला उनको देख लेगा। और हम जो सो झूठी हदीस के घड़ दे के कह रहे हैं कि मेरी उम्मत का इख्तिलाफ रहमत है, जबकि अल्लाह ताला तो कहता है कि वला तफर्रक़ू, यानी आपस में मिले रहो, इख्तिलाफ मत करो। अगर तुम इख्तिलाफ करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और तुम जो सो किसी काम के नहीं रहोगे, तुम्हारी जो सो वजन नहीं रहेगा लोगों में। और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहो, आपस में मिलजुल के रहो। और जैसे अल्लाह ताला ने कहा ना, वो आयत कौन सी है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, और जो सो आपस में फूट मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, आपस में फिरका बंदी मत करो। अल्लाह ताला तो चाहता है कि फिरका बंदी ना करे, आपस में इत्तिहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, जमात बंदी, एक जमात होकर, एक गिरोह बनकर, एक मिल्लत बनकर रहने के लिए अल्लाह ताला चाहता है। लेकिन आज उम्मत ने जो सो फिरके बन गए, हर कोई अपने आप को सही कहता है, दूसरे को गलत कहता है और गुमराही में पड़े हुए हैं। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही बता दिया था, ऐलान कर दिया था कि मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, यानी खुशखबरी देते हुए नहीं कहा कि बदबख्ती है कि मेरी उम्मत में ऐसा होकर रहेगा कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहा फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरके के, एक जमात के, एक मिल्लत के। तो जब साहबा ने पूछ लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो कौन होंगे, तो आपने कहा कि जो मेरे और मेरे साहबा के तरीके पे चलते होंगे। तो आज जितने लोग गिरोह बन चुके हैं, जितने अपने आप को बड़े, अपने किसी न किसी बड़े के पीछे चल रहे हैं, उन तमाम को फिक्र करना चाहिए, डरना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या हमारा फिरका, हमारा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और साहबा के तरीके पर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो हमारे लिए वार्निंग साइन है। और हमको चाहिए कि आज भी हम पलट आ सकते हैं, आज भी मौका है, पलट आए और उस फिरके नाजिया में मिल जाए, उस तरीके पे आ जाएं जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारंटी दिया, अल्लाह ताला ने भी गारंटी दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, जब तक कि तुम उसको मजबूती से थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं होगे। यानी आपने इतनी अच्छी तरीके से गारंटी दिया कि आप तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। और फिर वो दो चीजें क्या है, अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत। तो आपने कह दिया कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत, तो जो भी बात, जो भी हुक्म, जो भी तरीका अल्लाह की किताब से साबित हो, नबी के सुन्नत से साबित हो, वो यकीनन कामयाब होने वाले लोग हैं जो जिस उस तरीके पे चल रहे हो। तो पता क्या चला, हमारा अमल, हमारा अकीदा, हर कुछ, सारे का सारा, हमारे मामलात, हमारे शादी ब्याह, हमारे कारोबार, हमारे लेन देन, हमारी तिजारत, सब कुछ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक अगर है तो फिर यकीनन और पूरी उम्मीद रख सकते हैं हम कि यकीनन हम कामयाब होने वालों में से। और अगर कुछ मामला तो है, कुछ नहीं है, तो उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर हमने दुरुस्त नहीं कर लिया और हमने सोच लिया कि ये तो दुनिया है, दुनिया में तो हम अपनी मर्जी से करेंगे, ये तो तिजारत है, तिजारत में तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे, ये तो हमारे शादी ब्याह है, इसमें तो हम अपने रस्म और रिवाजों को चलाएंगे, ये तो हमारा फलां चीज़ है, इसमें तो हम अपने बाप दादा के तरीके पे चलेंगे, अगर इस तरीके से करते रहे तो फिर यकीन माने कोई फायदा नहीं है। अगर आपका दीन और आपके क्या कहते हैं कि आपकी इबादतें अगरचे के कुरान और हदीस के मुताबिक हो, आपका अकीदा अगरचे के कुरान और हदीस के मुताबिक हो, लेकिन अगर आपके जो सो कारोबार, आपकी तिजारत, आपका लेन देन, आपका जो सो जो बाकी के ज़िंदगी के अमाल है, वो भी पूरे के पूरे कुरान और हदीस की रोशनी में उसके दायरे के अंदर होना चाहिए, तभी जाकर आप और हम कामयाब होने की उम्मीद कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने भी कुरान में कह दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे दाखिल होने से मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा और अकीदे नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा हमारा ज़िंदगी, 24 घंटे की पूरी ज़िंदगी, पैदा होने से मरने तक जो हमारे आमाल है, हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार है, उन तमाम चीज़ों में कुरान और हदीस के मुताबिक जो अहकामात है उसको समझकर उस पर अमल करते हुए हम अगर ज़िंदगी गुजारेंगे तभी कामयाबी है। और इसी कामयाबी के लिए तो अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा है कि ये फ़िक्र और ये कोशिश करते हुए अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को 24 घंटे और पूरी ज़िंदगी को यूसुफ कुरान और हदीस के मुताबिक, कुरान और हदीस के अहकामात के मुताबिक गुजार लो। और गुजार कर जब इंसान दुनिया से जाएगा तो फिर यकीनन कामयाबी अल्लाह ताला
उसको उसकी कामयाबी उसका इंतजार कर रही होगी। और अल्लाह ताला भी ऐसा गफूर रहीम है, उसके बाद जो छोटे मोटे उसके गुनाह होंगे उसको अल्लाह ताला अपनी महज अपने फजल करम से या किसी बुजुर्ग के या किसी नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या किसी भी किसी की शफाअत के जरिए से अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, उसको माफ कर देगा और जन्नत में दाखिल करेगा। और अगर बिलफर्ज दाखिल नहीं भी हो सका तो जितनी उसको गुनाह है, जितनी उसकी सजा है, वो भुगतने के बाद एक ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। इन्नल, ये तो ठीक है, हो गया। मन जा बिल हसनती, जो कोई ले आए कोई नेकी, फलहु अशरु अमसालिहा, तो उसके लिए उसकी 10 गुना होगा, 10 गुना उसको मिलेगा। वमन जा, और जो कोई आएगा, जो कोई ले आएगा, बिस सय्यती, कोई बुराई को, फला युजजा, उसे नहीं अजर दिया जाएगा, इल्ला, सिवाय, मिसलाहा, उसके मिसल, उसके बराबर, वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। देखें, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो कोई अल्लाह के पास इस हालत में आएगा कि वो उसने कोई नेकी करके आया होगा, तो अल्लाह ताला उसको एक नेकी के बदले में 10 गुनाह बढ़ाकर उसको अजर देगा। और जो कोई बुराई करके आएगा तो उसका बदला सिवाय उसके बुराई के बराबर, यानी जितनी बुराई किया होगा उसके मिसल और उसके बराबर ही उसको गुनाह दिया जाएगा, उस पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है, जैसे नेकी के ऊपर अल्लाह ताला एक के बदले में 10 देने वाला है, उसी तरीके से गुनाह के बदले में एक गुनाह पर 10 गुनाह का सजा ये नहीं करेगा अल्लाह ताला। ये है अल्लाह का इंसाफ, यानी एक गुनाह किया तो उसकी सजा एक ही लिखी जाएगी, एक ही दी जाएगी। हाँ, ये अल्लाह का फजल है कि आपने एक नेकी की तो उसका बदला अल्लाह ताला, एक का बदला मिनिमम 10 है, 10 से लेकर 700 तक, और 700 से लेकर कहीं कहीं पर कुछ नेकियों के बारे में तो अल्लाह ताला ने कहा बगैर हिसाब, अल्लाह ताला उनको अजर देगा बगैर हिसाब के, यानी बेइंतहा अजर देगा। तो ये अल्लाह का फजल है। और अल्लाह ताला का इंसाफ ये है कि जिसने जो गुनाह किया होगा उसको उतना ही सजा दे जितना उसने गुनाह किया है। तो अल्लाह ताला का अदल और ये फजल दोनों को समझने की जरूरत है। और जो सो इंसान को चाहिए कि जब अल्लाह ताला इतना नेक और इतना मेहरबान है अपने बंदों पर, तो हम भी जो सो अल्लाह के पास ज्यादा से ज्यादा नेकियां लेकर जाए, ताकि अल्लाह ताला हमको उसके नेकियों का ज्यादा से ज्यादा अजर दे सके। और जो हमसे गुनाह हो जाए उनकी दुनिया में ही माफी चाह ले, मगफिरत मांग ले, ताकि वो भी जो सो उसको अल्लाह ताला माफ कर दे। आज चूंकि शनिचर का दिन है, हम लोग साथियों से सवाल लेते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग सवाल कर सकते हैं, या तो हैंड रेस कीजिएगा या तो दूसरे टेक्स्ट मैसेज के जरिए से। अगर मेरे पास इल्म होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी चलें, इस बीच मैं कंटिन्यू करता हूं। अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो आप लोग टेक्स्ट कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल, कह दीजिए, इन्ननी हदानी, बेशक मुझे हिदायत दी, रब्बी, मेरे रब ने, इला सिरातिन मुस्तकीमिन, सीधे रास्ते की तरफ, दीनन क़य्यिमन, सीधे दीन की तरफ, दुरुस्त दीन की तरफ, मिल्लत इब्राहीम हनीफन, मिल्लत इब्राहिम के तरफ, जो कि एक हनीफ थे, बिल्कुल एक रुख होकर एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान कर दीजिए कि बेशक मुझे मेरे रब ने सही दीन की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे दी है, और वो दीन जो कि बिल्कुल दुरुस्त दीन है, और वही दीन जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत के तरफ, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के तरफ। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि बिल्कुल हनीफ थे, यानी एक रुख होकर बिल्कुल सीधे एक अल्लाह की इबादत करने वालों में से थे, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफत है कि जब कभी भी अल्लाह ताला जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो फ़ौरन एजाज़ के तौर पर कहते हैं कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो जिसको अल्लाह ताला तारीफ कर दे, जिसके बारे में अल्लाह ताला कह दे कि वो कुछ मुशरिकों में से नहीं थे, तो अंदाजा करें कि कितना बड़ा वो मुवहिद होगा, कितने बड़ा सही और बुजुर्ग इंसान होगा वो। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कहलवा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने यकीनन मुझे सही दीन की तरफ, दुरुस्त सिरात और मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे दी है, और उस दुरुस्त दीन की तरफ हिदायत दे दी है जो कि हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी दीन था, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि मुशरिकों में से नहीं थे। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अक्सर कहा करते थे कि मैं मेरे बाप इब्राहिम के दीन पर हूँ, क्योंकि हमारा दीन में जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में जो बातें थी, बहरहाल हर नबी ने जो सो जो भी आए हैं
वो सब के सब यही बात लेकर आए। सबसे पहले उनके बुनियादी दावत यही होती थी कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। और उसी तरीके से जो नबी और जो रसूल आते थे उनकी पैरवी करना उनके लिए लाजिम और ज़रूरी होता था। तो यहाँ पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन में भी यही था कि एक अल्लाह की इबादत करना। और ख़ास तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, जिसमें कि जो सो बिल्कुल ये है कि वो सारे हर किस्म के शिर्क से बरी थे, यहाँ तक कि उनके वालिद जो सो बुतों को बनाते थे, बुतों की इबादत करते थे। तो उस माहौल में आप पैदा हुए, लेकिन जब अल्लाह ने आपको हिदायत दी तो आपने अपने वालिद को भी जो सो तबलीग करने की कोशिश की। जब वालिद को तबलीग किया तो वालिद ने जो सो बेटे को डरा दिया, धमकाया, कहा कि अगर तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहना नहीं से बाज नहीं आओगे तो हम या तो तुमको शहर बदर कर देंगे या हम तुमको संसार कर देंगे। उस वक्त में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को भी छोड़कर वहां से निकल गए, हिजरत करके निकल गए। तो हमको जो सो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बहुत ज़्यादा जो सो सबक मिलते हैं कि दीन के खातिर, अल्लाह के दीन के खातिर उन्होंने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दिया और किस किस तरीके से जो सो उन्होंने ख़ास तौर पे ये जो अब हज का मौसम आ रहा है और हज के मनासिक में भी जो सो ख़ास तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा निस्बत है आपकी आपकी सुन्नत को और आपके तरीक़ों को ज़िंदा करते हुए। और ख़ास तौर पे जो खाने काबा की तामीर की गई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के, तो उसकी भी याद दहानी है, उसकी भी याद ताज़ा है। तो ये सारा का सारा हमारे दीन के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा जो सो इज़्ज़त है, उनकी उनकी जो सो तारीख़ को इज़्ज़त दी गई है और हमको जो सो हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से ही करार दिया गया है। और हम भी कोशिश करें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलते हुए और उनके तरीक़े पे चलते हुए शिर्क और बिदात से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ख़ास सिफत थी कि वो शिर्क से बरी थे। खुल कह दीजिए, इन सलाती बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महियाया और मेरा जीना व ममाती और मेरा मरना लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम जहान का। यानी देखें इस आयत में भी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, यानी कुर्बानी और नमाज में सारी इबादतें, यानी उसमें सारी नमाजों के शक्ल इबादतों की शक्लें भी आ जाती हैं। यानी मेरी नमाज और मेरी तमाम इबादतें और मेरा जीना और मेरा मरना तमाम का तमाम अल्लाह ही के लिए है जो कि रब है तमाम जहान का। तो देखें मेरा जीना मेरा मरना से मुराद क्या है? मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के जितने भी आमाल है, जो कुछ मैं करता हूँ, जो कुछ है, वो सारे के सारे अल्लाह ही के लिए। मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक है मेरा जीना भी, मेरा मरना भी। यानी जीने पैदा होने से लेके मरने तक मेरी पूरे के पूरी अमल, पूरे के पूरे अहवाल सब कुछ अल्लाह ही के लिए है। और मैं जो कि मेरा रब है, रब तमाम जहानों का है। तो ये हमारे लिए भी दर हकीकत में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको भी ये हुक्म दे रहे हैं, हमको भी ये तरीक़ा सिखा रहे हैं कि हमारी नमाज, हमारा रोज़ा, हमारी ज़कात, हमारी कुर्बानी, हमारी नज़र, हमारी नियाज, हमारी उम्मीदें, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा सब कुछ अल्लाह के ऊपर हो, अल्लाह के खातिर हो, अल्लाह से हो। और उसी तरीके से हमारा जीना, हमारा मरना, यानी हम जिए तो भी अल्लाह के रज़ा के खातिर और मरे तो भी अल्लाह के दीन के खातिर, अल्लाह के दीन के सर बुलंद करते हुए। तो ये सारा का सारा हमारी ये अज़्म और हमारी फ़िक्र और हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए कि या अल्लाह हमको ईमान पर ज़िंदा रख, ईमान पर मौत दे और ईमान के खातिर, ईमान के लिए हम इस दुनिया में जो सो जिद्दोजहद करते हुए और दीन के खातिर लड़ते हुए शहीद हो जाएं। क्योंकि जिस इंसान के दिल में अल्लाह के राह में, अल्लाह के दीन के खातिर शहीद होने का जज्बा नहीं है, उसके लिए जो सो बहुत बड़ी वईद है। अगरचे कि हालत आए ना आए, लेकिन हमारे दिल में ये जज्बा होना चाहिए, ये ख्याल होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए कि या अल्लाह अगर तेरे दीन के खातिर मेरी जान भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ और हाजिर है मेरी जान। तो जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को भी जब कुर्बान करने के लिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो उसकी कुर्बानी पेश करने का भी लिए भी पीछे नहीं हटे। ला शरीक लहू, कोई शरीक नहीं उसका, व बिज़ालिका और इसी का उमिर तो मुझे हुक्म दिया गया है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ, फर्मा बरदार हूँ। मुसलमान के माने फर्मा बरदार हूँ। यानी इस आयत में अब क्या कहा जा रहा कि उसका कोई शरीक नहीं है, यानी उस अल्लाह के लिए, यानी मेरा नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, वो सब कुछ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है, उसका कोई शरीक नहीं है। और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और इस मामले में मैं सबसे पहला फर्मा बरदार हूँ। यानी अल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि ये मेरे को हुक्म दिया गया है और सब दुनिया कोई माने ना
ने सबसे पहले मैं मानने वाला हूं, मैं इसी का फर्मा बरदार हूं। तो पता क्या चला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसवा बनाकर भेजा है कि आप सबसे पहले फर्मा बरदार है अल्लाह के, और हमको भी आपके नक्शे कदम पर चलकर, जब अल्लाह ताला ने आपको उसवा और नमूना बना के भेजा, तो हमारे लिए भी जरूरी है कि आपके नक्शे कदम पर चलें, कदम ब कदम आप हम जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए ही कामयाबी हासिल कर सकते हैं। चलें आगे की आयत बड़ी है, इंशाल्लाह इसको कल पढ़ेंगे हम। तो साथियों के पास किसी के पास कोई सवाल नहीं है, शायद वक्त भी तकरीबन ख़त्म हो रहा है, 1 मिनट कुछ बाकी है। चले इसी पे इक्तिफा करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।